ये एक आदेश मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से आया है 9 सितंबर को, कि इसमें जो आप लोगों की क्लासेस हैं, जो आप लोगों का शैक्षणिक सत्र है 21-22 का, तो ये 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस आदेश में क्या लिखा है, कि इस आदेश में लिखा है कि हम 1.3 पॉइंट में देखते हैं कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट होंगी। तो इसमें कितने परसेंट बच्चे मतलब उपस्थिति का इसमें दिया गया है कि 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन होगा। मतलब कि एक दिन टोटल 50% बच्चे आएंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट बच्चे आएंगे। ठीक है। और फिर क्या है, देखिए आप 1.4 पॉइंट क्या है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। मतलब कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू रहेंगी। ये आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगेंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगी। तो ऑफलाइन में 50% बच्चे आएंगे और बाकी बच्चे ऑनलाइन क्लास के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें नियम दिए गए हैं कि किस तरह से आपकी जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस हैं, वो 15 सितंबर से शुरू होंगी। तो मतलब 15 सितंबर से आपको कॉलेज आना है। फिर क्या है, शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पृथक पृथक समय सारणी का निर्माण किया जाएगा। मतलब कि जो आपका टाइम टेबल बनेगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो अलग अलग टाइम पर बनेगा। मतलब कि अगर एक टाइम पर ऑफलाइन क्लास लग रही है तो नेक्स्ट टाइम पर ऑनलाइन क्लास लगेगी, जिससे क्या होगा कि जो ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अगर ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर ये पॉइंट 2 में दिया गया है कि पुस्तकालय के लिए निर्देश, मतलब कि लाइब्रेरी में जो बच्चों को पढ़ना है उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो आप ये निर्देश पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें भी ये है कि 2.7 पॉइंट है कि पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50% विद्यार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। मतलब कि जो आपका लाइब्रेरी है तो उसमें जितने बच्चों की क्षमता है उससे 50% बच्चे ही लाइब्रेरी में बैठ के क्या करेंगे, पढ़ पाएंगे। और वहाँ पर कोविड-19 की जो नियम है कि आपको सैनिटाइज़र और मास्क लगाना है, तो वो सब आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपका जो थर्ड पॉइंट है, तो वो थर्ड पॉइंट क्या है कि छात्रावास हेतु निर्देश है ना। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि छात्रावास हेतु निर्देश, मतलब कि आपके जो हॉस्टल्स हैं वो भी स्टार्ट होंगे 15 तारीख से। तो इसके लिए कुछ निर्देश हैं कि कैसे आपकी जो हॉस्टल है वो कैसे स्टार्ट होएगी। तो इसके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो इसके लिए निर्देश हैं कि डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, सभी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी। और मतलब कि जो विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्रावास चरणबद्ध रूप से आरंभ होंगे। प्रथम चरण में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। मतलब कि सभी के लिए छात्रावास नहीं खुलेंगे। अभी सिर्फ जो प्रथम चरण होगा, मतलब पहले, तो इसमें बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों के लिए और एमएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ही जो हॉस्टल होंगे वो खुलेंगे। ठीक है। फिर बाकी जो निर्देश दिए गए हैं, इसमें जो 3.10 पॉइंट है, तो उसमें देखिए क्या दिया है कि विद्यार्थियों के घोषणा पत्र एवं माता पिता अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर ही विद्यार्थी को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि आपको अगर हॉस्टल में रहना है तो आपको अपने माता पिता से एक घोषणा पत्र लिखवाना पड़ेगा, तो तभी आपको अनुमति दी जाएगी छात्रावास में रहने की। ठीक है। फिर जो 4 पॉइंट है, तो इसमें क्या है कि मेस की व्यवस्था भी होगी। और मेस की व्यवस्था के लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं कि कैसे कोविड-19 का ध्यान रखते हुए जो मेस चलाए जाएंगे तो वो कैसे चलाए जाएंगे। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं इसमें,
है ना। फिर 5th पॉइंट है सुरक्षा संबंधी निर्देश, मतलब कि अब आपके कॉलेज खुलेंगे 15 तारीख से, तो अभी कोविड-19 तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे सुरक्षा के साथ आपकी जो कक्षाएं हैं वो संचालित हों, तो उसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। और इन निर्देशों का पालन करते हुए ही आपकी जो कक्षाएं होंगी वो क्या होंगी, संचालित होंगी, है ना। कि मतलब आपको वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा, छात्राओं को भी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा, छात्र छात्राओं को, और जो समस्त शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है उनको भी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा, है ना। फिर क्या है, विद्यार्थियों एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर, ठीक। तो ये सभी निर्देश हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो आप ये सारे पढ़ लीजिएगा। और तो इस तरह से ये आदेश आया है भोपाल से कि आपकी जो कक्षाएं हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जो बहुत दिनों से स्थगित थी, नहीं लग पा रही थी, वो अब स्टार्ट होंगी, आपकी पढ़ाई अब शुरू होगी। तो आप अब ये मतलब अपनी पढ़ाई अब शुरू कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो एक दिया है परिशिष्ट एक, इसमें क्या दिया है कि स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन, मतलब प्रायोगिक कार्य हेतु विद्यार्थी का घोषणा पत्र, मतलब जब आपकी जो प्रैक्टिकल की क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये घोषणा पत्र लाना होगा, है ना। तो इसमें ऊपर तो आपको अपने से लिखना पड़ेगा, जहाँ पर दिया गया है कि मैं और खाली स्थान, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, फिर आपको अपनी पिता का नाम भरना है ना। फिर नीचे आपको अपने साइन करना है, अपना नाम भरना है, कक्षा, महाविद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब लिखना है, ठीक। तो ये आपको अपने से भरना है। फिर जो नीचे वाला पार्ट है कि अभिभावक की सहमति घोषणा पत्र, तो इसमें आपको अपने पेरेंट्स से लिखवाना है, ठीक है, कि मेरा पुत्र पुत्री कक्षा इसमें है, महाविद्यालय इसमें है, मैं नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है, मुझे कोरोना के प्रसार तथा उत्पन्न स्थितियों व बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी है, मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र पुत्री को महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य, शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त करने, नियमित कक्षाओं में शामिल होने की सहमति प्रदान करता या करती हूँ, है ना। तो मतलब यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से लिखवाना है और उन्हीं के हस्ताक्षर करवाना है। तो ये आपको जब आप कॉलेज आएंगे तो आपको ये घोषणा पत्र लेकर आना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पूरा आदेश आया है। तो आपकी अब कक्षाएं शुरू होंगी 15 सितंबर से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।